दिल्ली के जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रही युवा पहलवानों को समर्थन देने आए पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ के संसद में रोने पर क्या बोल दिया कि उनके गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। पप्पू यादव ने दो टूक कहा कि योगी आदित्यनाथ संसद में भुकर भुकर कर रोए थे, इतना रोए थे कि पूछो मत। यहाँ तक कि कुछ और बातें भी कहीं, उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। लेकिन सवाल ये है कि सच बोल देने पर भी गिरफ्तारी की मांग मोदी सरकार में उठने लगती है। क्या यही लोकतंत्र है? आइए एक बार जरा पप्पू यादव को सुनिए और जरा समझिए कि क्या गलत बोला है। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना मरा हमने, ऐसे ऐसे होकर रो रहा। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है। चमचा भी घालेगा या चूल्हा भी घालेगा। इसी बीच में हम लोगों को लड़ना है और लड़ाई आप ही लोग के बदौलत होगी। आप लोग हैं तो लड़ाई हो सकती है, नहीं है तो किसी की बाप की औकात नहीं है लड़ने की। आप में बड़ी ताकत है। पप्पू यादव का आपने सुन लिया। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ का वह वीडियो दिखाते हैं जो संसद में वह रोए थे। अब वह भुकर भुकर कर रोए थे, कायरतापूर्ण रोए थे, या संविधान सम्मत ढंग से रोए थे, या एक नागरिक की तरह रोए थे, या एक कायर सांसद की तरह रोए थे, यह सब तय करना आपका काम है। लेकिन वह रोए थे, यह इतिहास का सच है, संसद में दर्ज सच है। इसे भी सुनिए। सर मुझे बोले डोंट बी अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। अब आपने रोया हुआ भी और पप्पू यादव का बोला हुआ दोनों सुन लिया है। दोनों के बाद तय करना आपको है कि योगी आदित्यनाथ रोए थे कि नहीं रोए थे। लेकिन यह बात तो ठीक है और तय है कि पप्पू यादव ने अपने ढंग से कोई मनगढ़ंत बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी कहा उसी दिन रोए जिस दिन सदन में मैं भी मौजूद था। तो संयोग से वह उसके गवाह भी हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, और यह वीडियो आपके सामने जो योगी बाबा का दिख रहा है यह भी संसद से ही हासिल है। ऐसे में सच बोलने पर भी अगर प्रतिबंध लगने लगेगा तो आखिरकार कितने गुनाह भाजपा छिपाएगी, क्योंकि रोना और माफ़ी मांगना उसके हिस्से तो है। अब उस दाग को वह कैसे मिटाएगी।